नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। अगर यूएस और ईरान के बीच के न्यूक्लियर डायनेमिक्स को आज की तारीख में सही से समझना है तो पहले इस पूरे सिलसिले की बैकग्राउंड को ध्यान से देखना जरूरी है। सबसे पहले बात आती है उस बयान की जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप या एक्वायर नहीं कर सकता। यह कोई रूटीन डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, यह एक बहुत क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज था, खासकर उस वक्त के लिए जब वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले से ही हाई पर है। और अब यहां यह समझना जरूरी है कि अमेरिका को यह मैसेज पाकिस्तान को क्यों देना पड़ा। देखिए, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। पाकिस्तान जो खुद न्यूक्लियर पावर है, उस पर कई बार आरोप लगे हैं कि उसके साइंटिस्ट ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई की। और इसी के बाद इंटरनेशनल मीडिया में वो रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने यह माना है कि ईरान की न्यूक्लियर एक्सपर्टीज का सोर्स शायद वही है। CIA की रिपोर्ट्स तक में यह कहा गया कि पाकिस्तान के लोगों ने ईरान को न्यूक्लियर हेल्प दी। अब जब इस तरह के एलिगेशन खुलेआम इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते हैं तो सिर्फ एक डिनायल से काम नहीं चलता। पाकिस्तान ने यह तक कहा कि उनके न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं, यानी वो खुद ये स्वीकार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ लूज एंड्स हैं जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज की तारीख में ईरान के पास जो यूरेनियम है उसका फ्यूचर क्या है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास इस सवाल का कोई क्लियर आंसर नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जैसी एजेंसीज बार बार इंस्पेक्शन करती हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालात हमेशा ट्रांसपेरेंट नहीं होते। इसी वजह से अमेरिका जैसे देश बार बार ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ डिप्लोमेसी भी पूरी ताकत से चल रही है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ सिर्फ वार्निंग शेयर नहीं कर रहा, बल्कि बातचीत में यह भी कोशिश हो रही है कि ईरान और इजराइल के बीच कुछ ड्यूरेबल पीस को प्रमोट किया जाए। यह शायद इसलिए कि अगर किसी एक गलती से पूरा रीजन ब्लास्ट कर गया तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। और इसलिए डिप्लोमेटिक अप्रोच का एक हिस्सा था अमेरिका का वो ऑफर जिसमें उन्होंने ईरान को करीब $30 बिलियन की न्यूक्लियर एनर्जी डील की बात रखी थी। ये वो स्टेज था जब अमेरिका ने बम से बार्गेन की पॉलिसी अपनाई, यानी सैन्य टेंशन को कम करने के बदले में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स देने की पेशकश। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होता। और जब ये रिपोर्ट्स आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत इसे रद्द कर दिया, यह कहकर कि $30 बिलियन की न्यूक्लियर डील एक रेडिकल्स आइडिया है। यानी अमेरिका के भीतर भी इस तरह की किसी भी सॉफ्ट अप्रोच को लेकर डिवाइड है। और यहीं पर एंटर करते हैं अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो, जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की और पाकिस्तान ने यूएस को इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में रोल के लिए थैंक्स कहा। ये सारी घटनाएं एक ही फ्रेम में फिट होती हैं जब आप इसे समझें कि अमेरिका सिर्फ ईरान या पाकिस्तान से अलग अलग नहीं बल्कि पूरे रीजन से एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर डील कर रहा है। तो अब बात सिर्फ इस पर नहीं रुकती कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना पाएगा या नहीं। असली सवाल यह है कि अमेरिका किस हद तक जाकर इसे रोकना चाहता है और किन किन देशों को साथ लेकर जियोपॉलिटिकल बैलेंस बना रहा है। पाकिस्तान का रोल इसमें सेंट्रल है और इसलिए अमेरिका की भाषा अब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक वार्निंग से भी भरी हुई है। यह मामला सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी, ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम और अमेरिका के इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्लेम की साख का है। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। ए पर है भारत, बी थाईलैंड, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।